देती शक्ति, भगवान की भक्ति हम सबको देती शक्ति। इस सूत्र के द्वारा आप सभी लोग अपनी एकाग्रता बनाएंगे इधर, और उस एकाग्रता के साथ जो हमने सुना है कि भगवान आदिनाथ स्वामी जी की स्तुति आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने कितनी विषम परिस्थितियों में और राजा के द्वारा जिन्हें 48 कोठियों के अंदर ताले डाल डाल करके बंद कर दिया गया था। चूँकि समय कम है इसलिए वो प्रसंग मैं अभी पूरा नहीं सुना रही हूँ, लेकिन बहुत सुंदर प्रसंग है। मैं फिर कभी समय आने पर आपको बताऊंगी कि आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने किस तरह से जैन दर्शन में भक्ति का चमत्कार उस राजा को दिखाया कि राजा स्वयं जैन हो गए और जैन धर्मावलंबी होकर के जिनेंद्र देव की पूजन अर्चना आराधना में तल्लीन हो गए। सभी को विदित है कि ये भक्तामर स्तोत्र अपने आप में सुप्रसिद्ध स्तोत्र है, विश्वविख्यात है। देश में ही नहीं, भारत देश में ही नहीं, विदेशों में भी भक्तामर स्तोत्र के शिविर आदि लगते हैं। आप सबको विदित है, ऑनलाइन भी भक्तामर स्तोत्र के विधान होते हैं और उनके रिद्धि मंत्र आदि के जाप करते हैं। और अगर आप लोगों ने अपने जीवन में भक्तामर स्तोत्र संबंधी व्रत ना किए हों, चाहे उपवास से चाहे एकाशन से, किसी ने भी अगर अपने जीवन में न किए हो तो आज जरूर संकल्प कर लेना। 48 एकाशन अथवा 48 लगातार उपवास की बात नहीं कर रही हूँ, है ना। 48 उपवास तिथि इसकी कोई निश्चित नहीं है, इसलिए आप जब कभी करना चाहें कर सकते हैं। जलोपवास करना चाहें कर सकते हैं, एकाशन से व्रत करना चाहें कर सकते हैं। आप सभी लोग जरूर आज संकल्प करिएगा और इस भक्तामर स्तोत्र का चमत्कार और शक्ति और सब आप स्वयं अनुभव कीजिएगा। जैसा कि मुझे कहा गया कि मुझे प्रवचन नहीं सुनना है, मात्र भक्तामर स्तोत्र से जुड़े हुए मेरे अपने जीवन के कौन से प्रसंग हैं वो आपको बताना है। क्योंकि इस भक्तामर स्तोत्र के प्रति सभी की आस्था और निष्ठा बड़ी बड़ी दृढ़ है, मजबूत है। भक्तामर स्तोत्र विधान का नाम लेते ही देखो ना, परसों यूं ही यहाँ पारणा का दिवस था, उस समय चर्चा चली थी कि परिवार की ओर से भक्तामर स्तोत्र विधान अथवा कोई भी ऐसा कार्यक्रम हो जाए। मैंने कहा शाम को सामूहिक कर लेना, बहन बोली, तो मैंने कहा ऐसे ही दीप प्रज्वलन के साथ भक्तामर विधान कर सकते। लेकिन वो धीरे धीरे करते करते ऐसा 2 दिन में विचार बना और परसों के शाम को या कल सुबह ही ये फाइनल हुआ कि यहाँ पर अच्छे एक 48 मंडल के द्वारा भक्तामर स्तोत्र विधान होगा। मैंने कहा क्या पता कहाँ से कौन लोग आएंगे, लेकिन चूँकि आज की तिथि आपकी पालकी यात्रा श्री जी की शोभा यात्रा की भी है, फिर भी भक्तामर स्तोत्र विधान के नाम से आप सब जो मध्याह्न में आते सुबह से आ गए और इतना आनंद अनुभव आपने किया होगा। आपने किया है तो आप हमें उत्तर दीजिएगा। तालियों की गड़गड़ाहट से मुझे लग रहा है आप सबको इस विधान में खूब आनंद आया, बहुत आनंद आया। एक प्रसंग मैं बताऊंगी बस। बचपन से ही सबको विदित है कि अपने जैन मंदिरों में भक्तामर स्तोत्र के 24-24 घंटे के पाठ होते आए हैं। अब थोड़ा सा कम हो गया ये, फिर भी जहाँ कहीं ये 24 घंटे के पाठ होते रहे हैं। बचपन में हम लोग भी उस समय भगवान जी के चरणों में बैठ कर के पाठ करते थे जब सारी जनता कर करके अपने घर चली जाती थी। बढ़िया शांत वातावरण में 4-6 घंटे तक लगातार भक्तामर स्तोत्र का पाठ करते थे। और धीरे धीरे ऐसा प्रसंग आया, एक बार मुझे व्रती बनने के बाद गले में थायराइड ग्लैंड
बढ़ जाने से गले में प्रॉब्लम हुई। आचार्य श्री जी के समक्ष जब ये बात रखी गई, बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा दिए गए। बहुत ध्यान से सुनना, डॉक्टर्स देखते गए, जबलपुर में भी देखे, सागर में भी देखे, इंदौर भोपाल में भी ट्रीटमेंट चलता रहा। बस एक ही ट्रीटमेंट आचार्य श्री जी के आशीर्वाद से शेष रह गया था। उन्होंने कहा था कि अभी रुको, गुरु जी के शब्द हैं, अभी रुको, मैं पता करूँगा। मैंने सुना है कि ये ऑपरेशन होने के बाद किसी किसी की आवाज़ चली गई। अब गुरुजी ने तो बस बताया था कि ऐसा मैंने सुना है, इसलिए अभी डॉक्टर से पहले चर्चा कर लें अच्छे से, इसके बाद में निर्णय लेना। षटखंडागम की वासना खुरई में चल रही थी, स्थिति बढ़ती जा रही थी। शरीर एक थायराइड ग्लैंड होता है और एक हाइपर होता है, तो इसमें से एक में शरीर बिल्कुल दुबला दुबला होता जाता है और एक में शरीर मोटा मोटा होता चला जाता है, वेट बढ़ता चला जाता है, एक में लॉस होता जाता है। मेरे को वेट लॉस होने वाली प्रॉब्लम थी। अब भोजन करने में भी धीरे धीरे तकलीफ होने लग गई। मैंने पढ़ा भी था शरीर विज्ञान में, उसमें चित्र बना हुआ था कि थायराइड ग्लैंड बढ़ जाने से व्यक्ति का चित्र कैसा हो सकता है। उसको मैं देखती रहती थी और अपना मिलान करती रहती थी, क्योंकि बहुत पहले से मुझको ये प्रॉब्लम थी। 9th 10th 11th में जब भी उस समय से ये प्रॉब्लम थी, तो मैं उस चित्र को देख करके दर्पण में अपना भी चेहरा देखती रहती थी कि यहाँ पर जो दुबले होने वाला थायराइड ग्लैंड बढ़ता है तो आंखें भी उसमें थोड़ी बाहर आने को हो जाती है। अब धीरे धीरे कुछ लक्षण देखने में आने लगे, चेकअप हुआ और निश्चित हो गया कि इनको तो थायराइड ग्लैंड की परेशानी है। डॉक्टर ने कहा आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। आचार्य श्री जी ने कहा अभी रुको, पहले बात कर लें। फिर इसके बाद में अंततोगत्वा ट्रीटमेंट लेने के बाद भी बॉम्बे जाना पड़ा और वहाँ पर डॉक्टर्स ने मेरे को देख कर के, दोनों बहन को हुआ था, दोनों बहन मतलब एक छोटी वाली अनीता, ब्रह्मचारिणी अनीता जो आचार्य ज्ञान सागर जी समाधिस्थ हो चुके हैं, उनके साथ में रहती थी, और बीच वाली बहन सबिता को भी ये प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब तीनों को ही था। अब उस समय हम दो को ज़्यादा परेशानी थी। बॉम्बे में जब चेकअप हुआ तो वहाँ उन्होंने कह दिया, डॉक्टर झाबर जी थे, कहते हैं बहन आपको तो ऑपरेशन तो कराना ही पड़ेगा दोनों को। आचार्य श्री जी से आशीर्वाद लेने के लिए पुनः आचार्य श्री से लिया। तो जब मैं खुरई से आचार्य श्री जी के पास से बॉम्बे जा रही थी परिवार के साथ में, तब आचार्य श्री जी से कहा आप विशेष आशीर्वाद दीजिए। मेरे को जिंदगी में हमेशा एक चीज़ से डर रहता था, बचपन से बीमार रहती थी, बचपन से सुनाते हैं घर के लोग, सुनाते रहे कि बचपन में बहुत ज्वर आता था, आंखें फेर देती थी, बस हम लोग तो समझ जाते थे कि तो गई। ऐसी की स्थिति में मैं आ जाती थी। अब आचार्य श्री जी के पास खुरई के बड़े बाबा जी श्री पार्श्वनाथ भगवान जी के, उनके अतिशय भी बहुत हैं, उनको नमस्कार करके मैं बाजू में बिल्कुल परिक्रमा में आचार्य श्री जी बैठते थे। मैंने कहा आचार्य श्री जी अब निर्णय ऐसा ऐसा हुआ है तो अब तो जाना ही पड़ेगा। परिवार ने भी आचार्य श्री को कहा, आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया। आचार्य श्री ने आशीर्वाद देते समय कहा भगवान जी की एक फ़ोटो रख लेना, ऑपरेशन के समय पर एक फ़ोटो रख लेना हॉस्पिटल में। मैंने जल्दी से कहा आचार्य श्री जी आपके कहे अनुसार मैं भगवान जी की रखूँगी और मैं अपनी श्रद्धा भक्ति के साथ आपकी फ़ोटो रख लूँगी वहाँ पर। कुछ नहीं, आशीर्वाद दिया और समय आया, हम लोग पहुंच गए। डॉक्टर ने कंडीशन देखी, जब देखी तो उन्होंने कहा ये क्या किया, आपका तो बहुत गंभीर स्थिति में आ गया है। अब देख करके जब उन्होंने कुछ चिंता हो गई, अंदर अंदर बोले बिल्कुल रेडनेस आ गया है, तो हम ये नहीं समझ पाए कि ये थायराइड के कारण से ये बता रहे हैं। उन्होंने जब ऐसा कहा ये तो बहुत गंभीर स्थिति है, तो मैं कुछ और समझ गई कि कुछ और हो सकता है। फिर बाद में धीरे धीरे पता किया
तो बोले थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अब इसका ऑपरेशन होगा। ठीक है, परिवार वालों ने सबने एक साहस किया, और मैं तो ऑपरेशन के नाम से हमेशा डरती थी कि कोई लोग कैसे करवाते होंगे किसी भी प्रकार का ऑपरेशन। तब निश्चित हुआ तो जो छोटी बहन अनीता थी, पहले वो बोली दीदी पहले मेरा करवा दो, क्योंकि आप रहेंगी तो मेरा संबल बना रहेगा। मैंने कहा ठीक है। उसका ऑपरेशन हो गया, उसको डिस्चार्ज किया जिस दिन, उसको लेकर के गए और ऊपर तक, वहाँ बॉम्बे में एक स्थान नाम याद नहीं आ रहा, सीपी टैंक वाली धर्मशाला में, वहाँ पर ऊपर तक चढ़ने की सामर्थ्य नहीं थी, लेकिन ले गए उसको। और उसके डिस्चार्ज होने के बाद, नहीं, वो अनीता बोली दीदी पहले आप अपना करवाओ, क्योंकि मुझे तो बहुत डर लगता है। वो बहुत डर रही थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, पहले मैं करवा लेती हूँ। ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर झांवर थे, वो बीच में चले गए थे फॉरेन, तो उन्होंने कंट्रोल करने के लिए कुछ औषधियाँ दी थी। इसके बाद कंट्रोल होता गया। 1 महीने बाद वो आए, तब तक हम लोग वहीं पर रहे। और ये हुआ, समय आया थायराइड ऑपरेशन का, उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। और फिर बहुत अच्छे डॉक्टर थे। बस कहते हैं मैंने आपको हमेशा हमेशा के लिए गले में हार पहना दिया। टाँके लग गए, पिंचेस, तो वो सही में हार जैसा ही लग रहा था। ऐसा होते जब समय व्यतीत हुआ, अनीता का नंबर आया। मैं डिस्चार्ज होके जिस दिन आई 8वें दिन, अब वो कहने लगी नहीं मैं आपके बिना नहीं जाऊंगी। तो मैं चली गई उसके साथ, ऊपर तक जाके धर्मशाला में उसके साथ ही फिर पुनः हॉस्पिटल चली गई। 8वें दिन उसको करवाया और उसका भी ऑपरेशन हो गया। होने के बाद आचार्य श्री जी के पास आए। अभी तो वहीं पर डॉक्टर ने मेरे से कहा धीमे से, जब हम 8 दिन के बाद डिस्चार्ज होने वाले थे, तो कहते हैं क्यों, क्या नाम है तुम्हारा? दर्शन करके आचार्य श्री जी को नमोस्तु किया। मैंने तो सिर झुका लिया, बस सबने नमोस्तु किया और कुछ बात बता रहे थे। वो दूसरी बात है, ऑपरेशन संबंधी है। अब मैं समय कम है इसलिए अपने मुख्य विषय पर आती हूँ। तो आचार्य श्री जी ने जैसे ही कुछ चर्चा चली तो मैं बीच में बोलने की कोशिश की, कुछ कहने के लिए। हाँ आचार्य श्री, इतना कहने में ही नहीं आया। आचार्य श्री जी ने जैसे ही देखा, कहती है क्या हुआ? तो कहा ये तो आवाज़ चली गई। अब आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया। और इसके बाद वहीं आहार जी में फिर और भी परेशानियां होती रही, चलती रही ये काम। एक दिन आचार्य श्री जी के साथ अर्घ चढ़ाने के लिए, पूजन करने प्रतिदिन जाते। तो मैंने कहा आचार्य श्री जी अब आप तो ऐसा आशीर्वाद दे दो कि मैं आपकी पूजन बोल करके कर सकूं। मेरे को ये अब अच्छा नहीं लग रहा चुपचाप आकर के अर्घ चढ़ाना आदि, ये मेरे से नहीं होता। तो कहते हैं भगवान शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरहनाथ भगवान जी की प्रतिमा है वहाँ पर मूल वेदी पर। बोले भगवान के पास बैठ के नमोकार मंत्र का जाप भी तो कर सकते हो। मैंने कहा वो तो मैं करती हूँ जाप, लेकिन ऐसा भी तो आशीर्वाद दो जो मैं भगवान की भक्ति कर सकूँ, अपने गुरु की भक्ति कर सकूँ। ठीक है, आशीर्वाद दिया। और फिर जब सागर आए, चूँकि स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी, बीच में पीलिया रोग भी ग्रसित हो गया, बहुत तेज ज्वर आदि के साथ। सागर में जब डॉक्टर ने देखा, कहने लगे आपने ये क्या स्थिति कर ली? मैंने कहा कुछ नहीं, बस सिद्ध चक्र महामंडल विधान होना था, उस विधान में मैंने कहा मैं शामिल होंगी। विधान सानंद संपन्न हुआ, पूरे विधान में मैं बैठती रही। घर के लोग गाड़ी से ले जाते, बिठा देते और ले आते। फिर अंत में जिस मंदिर में मैं प्रतिदिन जाती थी, पूरा परिवार जिस मंदिर में जाता था, उन लोगों ने एक भक्तामृत स्तोत्र का विधान शुरू किया। 24 घंटे का पाठ किया और विधान करने का संकल्प किया। अब मैं तो बोल नहीं पाती थी, ऐसे बोलते थे जैसे आप लोग आपस में धीमे धीमे बात करते, क्यों क्या हो गया, ऐसे बस इतनी आवाज़ आती थी। आवाज़ क्या आती थी, जिसको आप कहते ना घुसर पुसर करते हैं, ऐसे बोलते। कोई बात नहीं, शांति से समय बीतता गया। पाठ का समय आया
रात्रि का समय था। मैंने आदिनाथ भगवान जी के समक्ष अपनी दृष्टि डाली और भगवान जी से अंतस से निवेदन किया, हे भगवान आप उधर ना देखें, इधर देख लो, भगवान जी की तरफ देख लो, आपकी भी कोई परेशानी हो तो वो दूर हो सकती है। मैंने भगवान जी की ओर देखा और मैंने कहा, भगवान आदिनाथ स्वामी जी, आचार्य उमा स्वामी महाराज, आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज को 48 सालों के कोठरियों के अंदर बंद कर दिया था। भगवान मानतुंग आचार्य ने आपकी भक्ति की थी, एक एक ताला टूटता गया, टूटता गया, टूटता गया। क्या हम लोग भक्ति करेंगे तो ये छोटा सा जो ताला पता नहीं कहाँ क्या हो गया, डिस्टर्ब गले का आवाज का ताला जो लग गया वो नहीं खुलेगा क्या, भावना करके। और पता नहीं कौन सा छंद पढ़ रही थी उस समय। मैंने तीनों बहनें यहीं एक साथ बैठे हुए थे, मैंने खूब जोर से ताकत लगाने की कोशिश की और स्तोत्र पढ़ना शुरू किया तो दोनों बहनों ने मुझे पकड़ लिया, दीदी दीदी आप क्या कर रही हो, इतनी जोर से क्यों बोलने की कोशिश कर रही हो, आपको तो आवाज़ आती नहीं है। लेकिन मैंने जब जोर से बोला तो इधर पता नहीं आवाज़ आई कुछ चटकने जैसी, और जैसे ही वो हुआ तो मैं और डर गई। मैंने कहा पता नहीं अब तो और कुछ गड़बड़ हो गया। तो कोई बात नहीं, धीमे से मैंने दीपक, जो अखंड दीपक जल रहा था, उससे घी मंगाया और हाथ से वहीं वहीं धीरे धीरे मालिश की और पूरा पाठ करके लगभग 2-2:30 बजे का समय होगा घर गए। तो वहाँ पर सुबह प्रतिदिन ये देखती थी कि आज आवाज़ कितनी है, कल कितनी है। डॉक्टर साहब ने कहा था बॉम्बे वाले कि आप पहाड़ पर घूमने जाया करो, वहाँ पर जा कर के ओंकार ध्वनि से अपनी आवाज़ का परीक्षण किया करो। तो उस दिन मैंने सुबह से सामायिक करने के बाद जैसे ही ओंकार ध्वनि करने की कोशिश की, तो जब मैंने ओम शुरू किया ना तो पहले आवाज़ नहीं निकलती थी। वो रात में पाठ करते समय भगवान से जो प्रार्थना की थी आदिनाथ भगवान जी से, उस समय जो मुझे यहाँ पर ऐसा लगा था कि कुछ चटक गया, ताला खुल गया और वहाँ पर आवाज़ ओंकार की ध्वनि आने लगी। मेरे को आश्चर्य हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। तब मैंने बहनों को बताया एक रात का कमाल है, भगवान आदिनाथ स्वामी जी भक्तामृत स्तोत्र के पाठ का प्रभाव रहा, भगवान की भक्ति का ये प्रभाव रहा कि जो आवाज़ नहीं थी वो आवाज़ आना शुरू हो गई।